10th, myself Rasika Pagaria from Araham Junior College. In last lecture, we have completed our first chapter. That was about, in that we studied about nation, nationalism, state, government. We all studied in that chapter. Now, in this chapter, we are going to study about the liberty, rights and all. So, let's start with our second chapter. The name of our second chapter is Liberty and Rights. In a democracy, citizens have certain rights and duties. See, democracy यानी जहाँ पे आपको हर चीज़ का freedom है and all. In that we are the citizen. We have certain rights and duty. When those rights and duties are secured by the state, then we can say that the people have liberty. See, जब अपने राइट्स और ड्यूटीज सिक्योर्ड रहते हैं, हाँ, अच्छे से चलते हैं, तब अपन बोलते हैं वी हैव लिबर्टी. राइट्स एज अ कॉमन प्रिविलेज इज गिवन टू इट्स सिटीजन बाय गवर्नमेंट. अभी राइट्स कौन देता है? हाँ, हर चीज़ का राइट्स वगैरह कौन देता है? गवर्नमेंट देता है. ये राइट्स हर चीज़ का किसको? लोगों को देता है, राइट? So, rights as a common privilege is given to its citizen by government. ये common privilege है. ये rights देना हर किसी को mandate है, ज़रूर है. And rights is our basic need. Rights ज़रूरी है as a citizenship. ये अपने को कौन देता है? Government देती है. अपने को अपने constitution में लिखा है ना, right to speech, हाँ, right to educate, राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया. ये सारे अपने बेसिक राइट्स हैं. लिबर्टी इज़ एन इसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. उसी तरह लिबर्टी भी एक इसेंशियल फीचर है. नाउ लिबर्टी. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी लिबर्टी एज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फेवरेबल कंडीशंस एंड अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस. अभी इस चैप्टर में अपन क्या देखेंगे? ये जो लिबर्टी है ये क्या है? इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. आपको हर चीज़ का फ्रीडम है. यू हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस, हाँ, और फेवरेबल कंडीशंस दिए जाते हैं. लाइक मैं आपको पूरे अनफेवरेबल कंडीशन दूँ और बोलूँ कि आप आपकी मनमानी करो, तो आप कर पाओगे क्या? आपके हिसाब से जी पाओगे क्या? नहीं. आपको हर चीज़ के फेवरेबल कंडीशंस भी दिए जाएंगे. यू शुड हैव अ फेवरेबल कंडीशन, फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड हैप्पीनेस होनी चाहिए. और आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी ना. सी, आपको सब कुछ आपके फेवर में है, आपको हर चीज़ की आज़ादी है, तभी आप खुश रहोगे ना. तो अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस. वी विल ऑल्सो स्टडी द नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी एंड द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड राइट्स आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नाउ in this chapter we will also study the negative and positive aspect of liberty and concept of liberty and rights. These are given in our constitution. Liberty is also understood as freedom or self rule. Liberty को अपन क्या बोलते हैं? Liberty can be a self rule और freedom भी हो सकता है. Liberty means freedom. See, यहाँ पे liberty यानी freedom बोला है, मतलब आज़ादी. Emancipation from slavery, freedom from autocratic rule and freedom from foreign rule is liberty. मतलब किसी के गुलाम नहीं बन के रहना है आपको. आप किसी के गुलाम नहीं हो, आप पे किसी का ज़बरदस्ती का रूल नहीं है, और फॉरेनर से भी आपको आज़ादी हो चुकी है. दिस इज़ नथिंग बट अ लिबर्टी. लिबर्टी डील्स विथ पर्सनल, सोशल एंड नेशनल फ्रीडम. अब लिबर्टी क्या है? लिबर्टी डील्स विथ द सोशल, नेशनल फ्रीडम, हर तरह से फ्रीडम, दैट इज लिबर्टी. सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स विच एन इंडिविजुअल नीड्स फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड लिबर्टी. सी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल राइट्स जो अपने इंडिविजुअल को ज़रूरी है पूरे डेवलपमेंट के लिए. आपको आज़ादी से जीना ज़रूरी है ना. अगर आप चाहते हो कि आपका पूरा डेवलपमेंट हो, अच्छे से डेवलप हो सॉरी, तो आपको आज़ादी भी वैसे चाहिए ना. हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. इफ़ यू वांट इंडिया टू प्रोग्रेस देन इंडिया शुड हैव सम इंडिपेंडेंस, राइट? तो वही आपको मिलता है. अगर कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला तो जहाँ उनके लोगों को भी, जो लोग इंडिया में रह रहे हैं उनको भी तो आज़ादी मिलेगी. सो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स विच एन इंडिविजुअल नीड.
सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल राइट्स जो अपने को इंडिविजुअल को ज़रूरत है जिससे पूरा ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके, दिस इज नथिंग बट अ लिबर्टी. Now moving towards the next point, that is the nature of liberty. To understand the nature of liberty, we will have to study the view of following thinkers. अभी लिबर्टी कैसी रहती है, नेचर क्या है लिबर्टी का, ये पढ़ने के लिए अपने को ये फॉलोइंग थिंकर्स का जानना ज़रूरी है, उनके सोच जानना ज़रूरी है. फर्स्ट इज द थॉमस हॉबी. हॉबी consider liberty as a natural right of an individual. See what he says, what Thomas says. He says liberty is the natural right of an individual. Like आप जन्मते ही आपको liberty मिलनी चाहिए. Like it's your natural and basic rights. According to Hobbes, liberty is freedom that an individual has to act without restraint. See, liberty क्या है? ये एक फ्रीडम है जिसके ऊपर इंडिविजुअल ने एक्ट करता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस. लाइक बिना किसी रिस्ट्रिक्शन से आप काम करते हो. फियर एंड नेसेसिटी इंस्पायर एन इंडिविजुअल टू अचीव लिबर्टी. अभी फियर और नेसेसिटी इंस्पिरेशंस एन इंडिविजुअल टू अचीव लिबर्टी. अभी थोड़ा सा डर भी रहना चाहिए किसी चीज़ का कि बाबा अगर मेरे को आज़ादी दी है, अगर उस आज़ादी का मैं गलत तरीके से इस्तेमाल करूँ तो क्या है, मेरे को उसके लिए भी तो कुछ लॉज रहने चाहिए, राइट. और एक तरफ से अपने को मोटिवेशन भी मिलना चाहिए कि अपने को जो राइट्स दी है वो अपन प्रॉपर यूज़ करें. दिस इज़ नथिंग बट अ लिबर्टी. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू हिम एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन इज लिबर्टी. तो फिर अकॉर्डिंग टू थॉमस एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इज लिबर्टी. मतलब कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए आप पे. अगर कोई रोक टोक है तो यू डोंट हैव एनी लिबर्टी. बिना किसी रोक टोक के आपका काम चल रहा है, आप काम कर रहे हो, दैट मीन्स यू हैव द लिबर्टी. जॉन Locke considers liberty as natural rights of an individual. See what he says, it is the natural rights of an individual. He has explained the concept of liberty within the context of morality. उसने लिबर्टी किससे ये किया है, मॉरलिटी के साथ थोड़ा सा मिक्स किया है. इट इज़ मॉरली रॉन्ग टू हर्ट द राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ एनी इंडिविजुअल. सी इट इज़ मॉरली रॉन्ग किसी को हर्ट करना. हाँ, आपको कुछ हक है लाइफ में और वो मैं छीनूँ, वो उसको हर्ट करूँ, इज़ इट सही, इज़ इट राइट? नो, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. वन शुड एन्जॉय लिबर्टी विदाउट अफेक्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. मतलब आपको लिबर्टी मिली है ना, यू एन्जॉय दैट, बट वाइल एन्जॉइंग योर लिबर्टी यू आर नॉट सपोज टू हर्ट एनी वन. आप किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकते. आप किसी का हक, आपकी खुशियों के लिए आपकी लिबर्टी है, आपको आज़ादी मिली है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की आज़ादी छीनो, दूसरों को तकलीफ़ दो. दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. लिबर्टी इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल. लिबर्टी क्या है? ये है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल है. ही हैज़ गिवन ग्रेट इम्पोर्टेंस टू लिबर्टी. उसने लिबर्टी को ग्रेट इम्पोर्टेंस दिया है. ही मेंटेन्स दैट ऑल ह्यूमन बीइंग आर रैशनल. वो बोलता है हर ह्यूमन बीइंग रैशनल रहता है. देयरफॉर लिबर्टी शुड बी एंजॉयड रैशनली. लिबर्टी भी रैशनली एंजॉय करनी चाहिए. लाइक सबने एंजॉय करनी चाहिए लिबर्टी, बट एक लिमिट में, एक अपनी मर्यादा में रह के एंजॉय करना है आपको. ही डज नॉट एडवोकेट अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम. मतलब मर्यादा में रहो, इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है. इन शॉर्ट, Locke's concept of liberty focus on absence of restraint and freedom of choice. मतलब सी इसका जो कंसेप्ट है लिबर्टी का, इट फोकस ऑन कोई एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट. लाइक आप पे कोई रिस्ट्रेंस नहीं है और आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया जा रहा है. नेक्स्ट इज जीन जैक्यू रोसेउ लुक्ड एज लिबर्टी फ्रॉम अ कलेक्टिव पर्सपेक्टिव. अब इसने रोसेलू ने कैसे दिखा लिबर्टी? इट इज़ अ कलेक्टिव पर्सपेक्टिव. कलेक्टिव के रूप में देखा, पर्सपेक्टिव में देखा. अकॉर्डिंग टू हिम एन इंडिविजुअल शुड कीप पर्सनल इंटरेस्ट असाइड फॉर सोशल इंटरेस्ट.
उसके हिसाब से क्या है लिबर्टी। लिबर्टी ये है, आपके पर्सनल एस्पेक्ट आपको साइड में रखने पड़ेंगे। अगर आपको सोसाइटी को बेनिफिट करना है, सोसाइटी को आगे लेके जाना है, तो आपके पर्सनल एस्पेक्ट जो है वो साइड में रखे रहना है। लाइक सिर्फ खुद का फ़ायदा नहीं देखना है। अगर आप खुद का फ़ायदा साइड में रखो तभी आप सोसाइटी का भलाई कर सकते हो और सोसाइटी को आगे लेके जा सकते हो। His concept of liberty frees the individual from a class-based system and inequality. उनका जो लिबर्टी के ऊपर थॉट है ना, उससे क्या हो सकता है, उससे अपना सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है वो सब दूर हो सकती है। According to him, inequality is an obstacle in the attainment of liberty. Now, according to Rousseau, what inequality is an obstacle in the attainment of liberty. आपको पूरी लिबर्टी चाहिए तो ये inequality क्या है? It is the biggest obstacle. He maintains that liberty frees an individual from the hurdles created by the rise of civil and political society. लिबर्टी क्या करती है? अगर आपको प्रॉपर लिबर्टी दी गई है ना, तो आप क्या हो जाओगे, आप पूरे तरह से फ्री हो जाओगे। जो आपको हर्डल्स आए हैं राइज होने के लिए ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल सोसाइटी में जो हर्डल्स हैं जिससे आपका ग्रोथ रुक रहा है, अगर आपको प्रॉपर लिबर्टी दी जाए तो ये हर्डल्स पूरे कम हो जाएंगे। हिज डिज़ायर्स 2 hurdles ऑन लिबर्टी। ही डिस्क्राइब्स 2 hurdles ऑन लिबर्टी। अब लिबर्टी के ऊपर उन्होंने 2 hurdles बोले हैं। 1 which prohibit an individual to think about public interest। अभी एक है जो रिस्ट्रिक्ट करता है लोगों को पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में सोचने के लिए, लाइक खुद के बारे में सब कुछ सोचने का, पब्लिक के बारे में नहीं सोचने का। और 1 विच इज़ क्रिएटेड ड्यू टू इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, और दूसरा है विच इज़ क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। आज अपने सोसाइटी में इक्वालिटी है क्या? नहीं। इंडिया में तो इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, लाइक अमीर गरीब। आज कंडीशन कैसा है? अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। क्यों ऐसा? और इसमें लॉकडाउन की वजह से तो बहुत हो गया ये सारा, इनइक्वालिटी वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो दिस इज़ नथिंग बट इट इज़ एन वन ऑफ द हर्डल इन द लिबर्टी। नाउ Rousseau did not consider liberty as a natural right as advocated by Hobbes and Locke। अभी रोसेलो क्या बोलते हैं? What he says कि ये लिबर्टी जो है ना, ये नेचुरल राइट नहीं है। पहले जो ऑथर के अपन ने पढ़े थे वो क्या बोलते हैं? लिबर्टी वॉज द नेचुरल राइट। लाइक देखो आपने थॉमस और जॉन, इन दोनों ने क्या बोला था? लिबर्टी ये नेचुरल राइट है, ये आपका हक है, जन्म से हक है, ये अपने आप आपको मिलता है। बट रोसेलो क्या बोलता है? लिबर्टी आपको खुद से नहीं मिलती। He believes that the society come together to protect the life and interest of the individual. What Rousseau thinks? He thinks that because सोसाइटी क्यों साथ में आती है? तो ताकि वो अपनी लाइफ प्रोटेक्ट कर सके और अपना अपना इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल ये भी प्रोटेक्ट कर सके। Therefore, he gave more importance to इमेंसिपेशन फ्रॉम सोशल इनइक्वालिटी। मतलब उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है अपार्ट फ्रॉम सोशल इनइक्वालिटी। ही ऑल्सो स्ट्रेस्ड फॉर द फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड अवेबिलिटी ऑफ फेवरेबल कंडीशन इन द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। उसने और किस पे फोकस किया, ज़्यादा किस पे स्ट्रेस किया है? ही हैड स्ट्रेस ऑन द फ्रीडम ऑफ चॉइस। फ्रीडम ऑफ चॉइस पे फोकस किया है एंड अवेबिलिटी ऑफ द फेवरेबल कंडीशंस इन द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। मतलब प्रॉपर फेवरेबल कंडीशंस चाहिए लिबर्टी के लिए। सो ही फोकस्ड ऑन दैट। नाउ नेक्स्ट इज द हु इज द नेक्स्ट वन? Jeremy Bentham. Bentham looked at liberty from the perspective of attainment of happiness. Now, according to Bentham, what liberty is? He looked liberty as a attainment of happiness. इससे अगर प्रॉपर लिबर्टी का यूज़ हो, सब हो, तो आपको खुशी भी अच्छे से मिलती है। He considered liberty and happiness as interconnected concept. According to Bentham, क्या है? लिबर्टी और हैप्पीनेस दोनों इंटरकनेक्टेड कंसेप्ट है। अगर आपको आज़ादी दी गई हर चीज़ की, आप हर अच्छे से सब काम करोगे तो आपको खुशी भी मिलेगी, राइट?
तो ये क्या है, लिबर्टी एंड हैप्पीनेस बोथ आर इंटरकनेक्टेड कंसेप्ट. टू अचीव लिबर्टी वन मस्ट गेन हैप्पीनेस एंड एलिमिनेट सॉरो. अभी लिबर्टी आपको अचीव करना है तो आपको खुशियाँ लानी चाहिए, आप खुश रहना चाहिए. अगर आप खुश रहोगे तो आपके दुख अपने आप दूर हो जाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज जॉन स्टुअर्ट मिल. मिल has supported individual liberty and posed unrestricted control on the state by the state. मिल ने क्या किया है, उसने इंडिविजुअल लिबर्टी को सपोर्ट किया है और जो स्टेट अपने पे अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल डालती है, कभी कभी जरूरी नहीं है उधर भी कंट्रोल करना चाहती है, उसको उसने अपोज किया. His ideas are based on the concept that man has full control over his body and mind. उनका आइडिया किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, लिबर्टी का आइडिया किस कंसेप्ट पे बेस्ड है कि मैन लाइक ह्यूमन हैव फुल कंट्रोल ओवर हिज बॉडी एंड माइंड. लाइक आदमी का पूरा कंट्रोल रहता है अपनी बॉडी और माइंड में. ये जो आइडिया है, दिस आइडिया ऑफ मिल आर प्रिवलेंट इवन टुडे. आज भी अपन सच मानते हैं ना. देखो, अपने बॉडी पे अपने माइंड पे अपन खुद कंट्रोल करते हैं, राइट, कि एनी वन एल्स कंट्रोल ऑन आवर बॉडी. इज दैट सो? नो, आवर बॉडी एंड माइंड अपन खुद कंट्रोल करते हैं और ये आइडिया आज भी प्रिविलेंट है. हिज आइडियाज रिगार्डिंग लिबर्टी आर फाउंड इन हिज वर्क ऑन लिबर्टी. उनका जो आइडिया है लिबर्टी के ऊपर लेके, ये आइडिया आज भी उनके वर्क, उनकी बुक है ऑन लिबर्टी, इसमें आप देख सकते हैं. नेक्स्ट इज द टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी. इन हिज फेमस एसे Two Concepts of Liberty, first published in 1958, Isaiah Berlin has discussed about negative and positive liberty. से टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी किसमें पहले डिस्कस किया है, ये एक बुक है टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी जो फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1958 में. दैट इज इन इसाइल बर्लिन इसने डिस्कस किया था टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी. कौन से टू कंसेप्ट हैं, एक तो नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी. पॉजिटिव लिबर्टी एमर्ज फ्रॉम मॉडर्न लिबरलिज्म. अब पॉजिटिव कहाँ से आती है, मॉडर्न लिबरलिज्म से. लाइक मॉडर्न सोच से, मॉडर्न हर चीज़ प्रॉपर ज़माने के साथ चलोगे तभी आपको पॉजिटिव लिबर्टी मिलेगी. वेराज नेगेटिव लिबर्टी एमर्ज फ्रॉम क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म. नेगेटिव लिबर्टी कहाँ से आती है, फ्रॉम क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म. लाइक पुराने ज़माने का जब सब सोचोगे, पुराने ज़माने के लॉ लेके बैठोगे, तब नेगेटिव लिबर्टी आती है. बर्लिन डिलीवर्ड दैट लिबर्टी इज़ अनरिस्ट्रेंड. देन बर्लिन बिलीव करता है कि लिबर्टी पूरी अनरिस्ट्रेंड रहती है, लिबर्टी बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के होनी चाहिए. Negative liberty emerged from classical and neoclassical liberalism. अब as I have told earlier, negative liberty कहाँ से आती है, क्लासिकल नियोक्लासिकल लिबरलिज्म. लाइक आज भी आप पुराने थॉट्स रखोगे, वैसे ही पुराने हिसाब से चलोगे तो क्या होता है, नेगेटिव लिबर्टी हो जाती है. थॉट्स ऑफ J.S. मिल, इराइल बर्लिन, फ्रेडरिक हैवेक एंड रॉबर्ट नोजिक हैव एक्सप्लेन नेगेटिव लिबर्टी. अभी थॉट्स ये जो है 19 के थॉट, लाइक थॉट्स ऑफ J.S. मिल, इज़ाइल बर्लिन, फ्रेडरिक, रॉबर्ट, इन सब के दे हैव एक्सप्लेन द नेगेटिव लिबर्टी. नेगेटिव लिबर्टी अपोजेस ऑल रिस्ट्रेंट्स ऑन लिबर्टी. अब अगर लिबर्टी नेगेटिव में रही तो क्या है, हर जो भी आपको लिबर्टी मिलेगी वो अपोज करोगे, वो एक रिस्ट्रेंट रह जाएगी, वो एक लिमिटेड रह जाएगी. इट बिलीव्स दैट द स्टेट शुड नॉट इंटरफियर इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल. अब इसमें क्या बोल रहे हैं वो लोग बिलीव करते हैं कि स्टेट ने किसी के लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. जिस स्टेट में आप रह रहे हो, जो स्टेट है, इट शुड नॉट इंटरफियर इन योर लाइफ. Non-interference of the state in the social and economic life of an individual is the characteristics of negative liberty. अब नेगेटिव लिबर्टी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है,
स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं करना इन द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल. एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल एंडेंजर्स लिबर्टी. अगर आप रिस्ट्रिक्शंस ला दो, लाइक अभी गणपति सेलिब्रेट करना था, अभी कोविड था, अगर गवर्नमेंट बोलती कि कोई गणपति सेलिब्रेट नहीं होगा, पूरे सोसाइटी का मिला के एक ही गणपति लाओगे, कोई अपने घर पे गणपति नहीं लाएगा, तो क्या हो जाएगा? इट वुड गिव अ नेगेटिव इम्पैक्ट, राइट? नेगेटिव लिबर्टी हो जाती है ना. बट गवर्नमेंट ने क्या बोला? बनाओ गणपति, बट जो प्रोसेशन वगैरह करते हो वो सब इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड. और जो आप अगर इफ़ यू आर कंडक्टिंग एनी प्रोग्राम इन 9 days इन दोज 10 days ऑफ गणपति एंड ऑल, तो वो आप कुछ नहीं करोगे. एवरीथिंग वुड बी डन इन कीपिंग द सर्टन रूल्स इन माइंड. सेलिब्रेट करो बट कुछ चीज़ें ध्यान में रख के सेलिब्रेट करो. इट वॉज ओनली दैट सॉर्ट एंड इट वॉज ड्यू टू दिस कोविड-19. बराबर. सो गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दी बट कुछ रिस्ट्रिक्शन भी दी. तो इट इज़ क्या है? अगर गवर्नमेंट आपको बोलता कि गणपति सेलिब्रेट करना ही नहीं है, तो इट हैव क्रिएटेड नेगेटिव लिबर्टी. देयरफॉर नेगेटिव लिबर्टी अपोजेस फोर्स, टेरर, कोएर्शन एंड द इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट. देयरफॉर क्या होता है? नेगेटिव लिबर्टी क्या करता है? इट अपोजेस फोर्स, टेरर, कोएर्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट. फ्रीडम ऑफ थॉट इज बेस्ड ऑन नेगेटिव लिबर्टी. अभी फ्रीडम ऑफ थॉट क्या है? फ्रीडम ऑफ थॉट लाइक सोचने का, आप कैसे क्या सोचोगे, इट इज़ अ बेस ऑफ नेगेटिव लिबर्टी. आपकी सोच अच्छी रही, अगर आपको हर तरह से इंडिपेंडेंस दिया रहा, तो आपका सोच भी अच्छा रहेगा. जेरेमी बेथलेम स्ट्रांगली एडवोकेटेड नेगेटिव लिबर्टी. अब जेरेमी बेथलेम व्हाट ही डिड? ही स्ट्रांगली advocated negative liberty. He argued that an individual knows how to protect his own interest, therefore the state should not bring any obstructions. अभी देख बेंथम क्या बोलता है? वो बोलता है कि हर इंडिविजुअल को इतना समझ रहता है कि मैंने कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या रहना चाहिए, तो अपना वो खुद को संभाल लेगा और अपने काम, अपनी लिबर्टी भी अच्छे से ध्यान रखेगा वो. Therefore, स्टेट ने क्या करना चाहिए? स्टेट ने इस पे कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं लाने चाहिए, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लाने चाहिए. इन हिज बुक मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ही एडवोकेटेड फ्री इकोनॉमी. अभी उनकी एक बुक है दैट विच इज़ नोन एज मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी. उसमें उसने ही सेड अबाउट द फ्री इकोनॉमी. सिमिलरली J.S. Mill also spoke of negative liberty in his book on liberty. J.S. Mill ने भी क्या किया है? Even he spoke on book negative liberty in his book on liberty. He supported non-interference of social political system for the protection of liberty. उसने क्या किया? उसने बोला कि बाबा, उसने सपोर्ट किया कि बाबा सोशल पॉलिटिकल सिस्टम में किसी ने ऑब्स्टेकल नहीं लाना चाहिए, तभी अपन अपनी लिबर्टी प्रोटेक्ट कर सकते हैं. Mill also pointed out the correlation between the freedom of thought and the freedom of action. Mill ने एक कोरिलेशन बोला है, लाइक आपकी सोच और आपके एक्शन, इन दोनों में भी कोरिलेशन है. अगर आपको प्रॉपर हर चीज़ का फ्रीडम दिया, फ्रीडम ऑफ थॉट रहेगा, तो फ्रीडम ऑफ एक्शन भी रहना चाहिए. ये दिस बोथ थिंग्स आर इंटर रिलेटेड. He promoted freedom of thought for the development of an individual as negative liberty. उसने बोला कि फ्रीडम ऑफ थॉट चाहिए तो इंडिविजुअल अपने आप डेवलप होगा. और अच्छे से अगर आप फ्रीडम दोगे सोचने की, तो डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा, नहीं तो नेगेटिव लिबर्टी आ जाएगी. बट ही ऑल्सो कैलकुलेटेड द इम्पैक्ट ऑफ एनी एक्शन ऑन सोसाइटी. उसके साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि अब सोसाइटी पे इसका इम्पैक्ट कैसा हो जाएगा. ही आर्ग्यूड दैट इफ एनी एक्शन कैन क्वालिटेटिवली इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी rather than an individual, then in such situation Mill rejects the idea of negative liberty. उसने आर्ग्यू किया, अगर आपका एक्शन, अगर आप जो भी एक्शन कर रहे हो, अगर ये सोसाइटी पे गलत असर दे रही है, इंडिविजुअल पे दूसरों पे गलत असर दे रही है, देन तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव लिबर्टी कुछ काम की भी नहीं है और ये थॉट भी गलत होता है. Therefore, Mill's concept of negative liberty is different from Ishan Berlin.
तो फिर ये मील का कंसेप्ट नेगेटिव लिबर्टी दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एसएल बर्लिन. According to एसएल बर्लिन, फ्रीडम ऑफ एक्शन इज नेगेटिव लिबर्टी. लाइक ये बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्शन, लाइक आप कोई भी गलत, आपको अगर फ्रीडम दे दिया आप कुछ भी करो तो ये नेगेटिव लिबर्टी हो जाएगी. एज पर दिस प्रिंसिपल, अपॉर्चुनिटी टू एक्ट इज इम्पोर्टेंट while the action itself is secondary. अभी इस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी, हाँ, तो क्या हो गया, तो आप उस हिसाब से एक्शन लोगे तो इटसेल्फ वो एक सेकेंडरी बात हो जाती है. अकॉर्डिंग टू हिम द इम्पैक्ट ऑफ एक्शन इज नॉट कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट. अभी अकॉर्डिंग उनके बर्लिन के हिसाब से क्या है, जो आप एक्शन कर रहे हो वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, हैंस इट इज़ नॉट मेजर्ड. आपको टेम्प्रवरी आज़ादी दी जाती है, टेम्प्रवरी लिबर्टी दी जाती है और इस हिसाब से आपको काम करने को बोल रहे हैं, तो उसका ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है. देयरफॉर दिस प्रिंसिपल डज नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू क्वालिटी. तो देयरफॉर ये जो प्रिंसिपल है ये क्वालिटी को इम्पोर्टेंस नहीं देता. फॉर एग्जाम्पल, दिस कंसेप्ट डज नॉट मेक अ क्वालिटेटिव डिफरेंस बिटवीन चूजिंग वंस एजुकेशन, प्रोफेशन और सफ़र डेप्रीवेशन. अभी दिस कंसेप्ट, अभी ये जो कंसेप्ट है बर्लिन का, वो आपको प्रॉपर चॉइस नहीं देता. और देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन, लाइक आप कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी एजुकेशन लो, कोई भी प्रोफेशन करो या फिर आप भूखे मरो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ही वुड रैदर गिव इम्पोर्टेंस टू गिव अपॉर्चुनिटी टू डू द एक्शन देन द आउटकम ऑफ द एक्शन इटसेल्फ. वो क्या बोलता है, जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हो उसको एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी भी दो. उस अपॉर्चुनिटी जो मिली है उस हिसाब से आप काम करो और उस जिस हिसाब से आप काम करोगे उस हिसाब से आपको आउटकम मिलेगा. सो बर्लिन के नेगेटिव फीचर्स अपन विल लुक इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.